अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। 19 जनवरी को तमाम रैलियां इलेक्शन कमीशन की जानिब बढ़ेंगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हत्क इज्जत का दावा करने वाले को झूठे इल्जामात पर शर्म नहीं आती। इनकी इज्जत सिर्फ 50 करोड़ है। पाकिस्तानी अवाम के 600 करोड़ रुपए एक कंपनी को दिए गए। इस कंपनी ने कोई रिकवरी भी नहीं की थी। मौलाना फजलुर रहमान इस्लाम की तरफ देखें, इस्लामाबाद उनके नसीब में नहीं। उम्मीद है पीडीएम आइन और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अल्लाह ने चाहा तो वजीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, आप हर इदारे के खिलाफ हैं। फौज, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तकरीर करते हैं। फरूक नसीम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरने में कह चुकी है कि हर जगह एहतजाज धरना नहीं हो सकता। परवेज खटक ने कहा, ओपोजिशन इलेक्शन के हवाले से कायम कमेटी में शरीक नहीं होती। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में असर नो इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल ने साबिक वजीर आला GB हफीजुर रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट पेपर जारी कर दिया। कहा, 2018 के इंतखाबात का रीप्ले गिलगित बल्तिस्तान में किया गया। PTI को बदतरीन धांधली के बावजूद भी सिर्फ 8 नशिस्तें मिली। हमने वोट का तकद्दुस पामाल करके आधा मुल्क गंवा दिया। जिस मुल्क में वोट को पामाल किया जाए उस मुल्क की इज्जत नहीं रहती। एहसन इकबाल को आजकल दिन की रोशनी में एहतसाब के तारे दिख रही हैं। आकाओं को खुश करने के लिए नारोवाल के रस्तों ने बेपरखी उड़ाई। पंजाब की सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान की लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग के 2015 में धांधली से गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में 23 में से 20 नशिस्तें जीती। अब इन्हें PTI की 23 में से 10 नशिस्तों में धांधली नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर दलाइल। कहा, अदालत ने सदर को असेंबली तोड़ने का इख्तियार दिया था। नवाज शरीफ केस में अदालत ने असेंबली तहलील करने का हुक्म कलअदम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट सदर के रेफरेंस पर मशवरा और गाइडलाइन भी दे सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, इंतखाबात का तरीक़ाकार जिस कानून में दर्ज है इलेक्शन उसी के तहत होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, अदालत को इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा। इस्लामाबाद में PTI गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। PTI की दस्तावेजात और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फराहम न करने पर दरख्वास्त गुजार का एहतजाज। स्क्रूटनी कमेटी की PTI के दस्तावेजात और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अकबर एस बाबर को फराहम करने से मुआजरत। अमेरिका की 2 कंपनी से फंडिंग को तस्लीम करते हैं या नहीं। स्क्रूटनी कमेटी का PTI वकील से इस्तफसार। अमेरिका में हमारे एजेंट ने गैर कानूनी फंडिंग की है तो हम जिम्मेदार नहीं। शाह खावर का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियात के बायस अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद पेश न हो सके। क्या भारतीय हुकूमत कुलभूषण यादव के केस में दिलचस्पी नहीं रखती? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मुझे इस हवाले से कोई हिदायत नहीं। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का जवाब। अदालत की दोबारा हुकूमत को भारतीय हुकूमत से राबिता करने की हिदायत। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ब्रॉडशीट मामले की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। 19 जनवरी को नैब और ऑडिटर जनरल से रिपोर्ट तलब। चेयरमैन राना तनवीर कहते हैं, बताया जाए कि ब्रॉडशीट की खिदमत कब हासिल की गई, मुआहदा मनसूख कब हुआ, कितनी अदायगियां की गई। वजीर आजम कहते हैं कि ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात होनी चाहिए। वजीर आजम को हम तहकीकात करके बता देंगे कि मुआहदा किसने मनसूख किया।
हुकूमत ब्रॉडशीट के इल्जामात की तहकीकात कराने से खौफजदा है। सुप्रीम कोर्ट ब्रॉडशीट मामले का सुमोटो नोटिस ले। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुखालिफिन की करप्शन ढूंढने वाले खुद कटहरे में खड़े हैं। ब्रॉडशीट को 7 अरब रुपए नवाज शरीफ के खिलाफ मवाद इकट्ठा करने के लिए दिए गए। ब्रॉडशीट को जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला वो है नवाज शरीफ। ब्रॉडशीट ने सियासतदानों और एस्टैब्लिशमेंट पर कमीशन मांगने का इल्जाम लगाया है। तहकीकात जरूरी है। पनामा पेपर्स ब्रॉडशीट की इत्तलात हमारी इख्तरा नहीं, बैनुल-अक़वामी इंकशाफात हैं। दोनों इदारों ने एक तरफ माफिया के काले धन को आश्कार कर दिया। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। कहा, इंकशाफात से साबित होता है कि NRO से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। माजी के करप्ट हुक्मरानों ने आवाम को लूट कर सिर्फ अपने घर भरे। PM ऑफिस ने मोमिन ख़ुसूसी नदीम अफजल चंद का इस्तीफा वज़ीर आज़म के सामने रख दिया। वज़ीर आज़म ने इस्तीफे की मुख्तसर तहरीर पढ़कर कोई फैसला नहीं किया। वफाकी वज़रा का वज़ीर आज़म को नदीम अफजल चंद का इस्तीफा मंजूर न करने का मशवरा। नदीम अफजल चंद का किसी सूरत भी इस्तीफा वापस न लेने का फैसला। नदीम अफजल चंद ने गाड़ी और दफ्तर वापस कर दिए। पाकिस्तान से मुतालिक FATF के ज्वाइंट ग्रुप का वर्चुअल इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान की जानिब से अब तक किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत फिर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिश कर सकता है। मुकम्मल इजलास में पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में रहने या न रहने का फैसला होगा। पाकिस्तान FATF के 27 में से 21 पॉइंट्स पर अमल कर चुका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी की बाहैसियत चेयरमैन PTV तैनाती मुअत्तल कर दी। अदालत ने चेयरमैन PTV को काम से भी रोक दिया। विफाकी काबीना को नई समरी भेजने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए तैनाती को कलअदम करार नहीं दे रहे। अताउल हक कासमी केस में की गई गलतियां यहां भी दोहराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली केस में फैसल वावडा को जवाब जमा करवाने के लिए फिर से मोहलत दे दी। विफाकी वजीर के वकील ने दरख्वास्त खारिज करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त जमा करवा दी। क्या फैसल वावडा दोहरी शहरियत रखते हैं? उन्होंने अमरीकी शहरियत कब छोड़ी? अदालत का विफाकी वजीर के वकील से इस्तफसार। अदालत ने समाअत 8 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। अल्लाह मुल्क लूटने वालों का बेड़ा गर्क करे। 6 माह में रेलवे का खसारा खत्म करेंगे। वजीर रेलवे आजम स्वाति की पेशावर के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूनियन को ब्लैकमेलिंग नहीं करने दूंगा। अब चोर और चौकीदार का गठजोड़ नहीं होगा। विफाकी वजीर इंसदाद मुनशियात एजाज शाह का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सड़कों पर आकर किसी से हुकूमत गिराने का कहना सियासी रवैया नहीं। करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। करप्शन करने वाले मुल्क और कौम के मुजरिम हैं। माजी में करप्शन ना की जाती तो पाकिस्तान का शुमार आज तरक्की याफ्ता ममालिक में होता। वजीर आला पंजाब के साबिक हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद। मोमिन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अमान ने कहा, करप्शन किंग मुल्क से बाहर मजे और उनके चेले यहाँ बावेला कर रहे हैं। लूट मार करना, खामे लेना नून लीग पीपल्स पार्टी की घुट्टी में पड़ा है। जमात इस्लामी कराची ने हुकूक कराची तहरीक के लिए अगले मरहले का ऐलान कर दिया। कल नर्सरी स्टॉप शारा फैसल पर धरना होगा। धरने 28 जनवरी तक जारी रहेंगे। अमीर कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, धरनों में जाली मरदमशुमारी के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। कहा, कराची ने 2020 में भी सबसे ज्यादा टैक्स दिया। शहर के मसाइल के जिम्मेदार MQM, PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं। लाहौर में 1 अरब रुपए में होने वाली सफाई 14 अरब में पहुंच गई। माजी में सफाई के चक्कर में अवाम की जेबों की सफाई की गई। लाहौर में सूबाई वजीर असलम इकबाल की फिरदौस आशिक अवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा,
लाहौर में सफाई के लिए 35% मशीनरी ऑपरेशनल है। 65% को काम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। माजी में जो मुआहदे हुए, दस्तखत के मौके पर कुछ चीजें हटा दी गयी। एक कंपनी को 131 और दूसरी को 127 यूसीज दी गयी। मुखालफिन ने इन्हीं कंपनीज के जरिए सफाई मामलात खराब किए। कराची में वजीर आला सिंध से तुर्क वजीर खारजा मेवलुत चाउश ओलो की मुलाकात। मुराद अली शाह और तुर्क वजीर खारजा के दरमियान कराची में शोबे ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी करने पर इत्तफाक। तुर्क वजीर खारजा ने कहा, कराची मुल्क का माशी हब है। तुर्क सरमायाकारों की कराची और थर में सरमायाकारी चाहते हैं। वजीर आला सिंध बोले, थर में कोल पावर सेक्टर, कराची में ट्रांसपोर्ट, लाइट रेल और वाटर सेक्टर में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। हम तुर्की को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर सरमायाकारी की पेशकश करते हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 46 अफराद जान बहक, 3097 नए मरीजों का इजाफा। ऑल केसेस की तादाद 33,869 हो गई। चीन के बाद बरतानवी कोरोना वैक्सीन भी पाकिस्तान लाने की तैयारियां। फार्मा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान लाने की इजाजत मांग ली। स्टॉर्स ने कहा कि वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा जमा करवा दिया गया। बोर्ड इजलास में वैक्सीन रजिस्टर करने पर गौर होगा। करक में मंदिर जलाने का वाकया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 18 अहलकारों को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। 54 पुलिस अहलकारों की 1 साल सर्विस भी जब्त कर ली गई। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला KP कामरान बंगश कहते हैं, वज़ीर आला की हिदायत पर गफलत बरतने वाले अहलकारों की निशानदही की गई। IG सनाउल्लाह अब्बासी ने करक मंदिर केस समेत अहम वाकयात में मुलव्वस 60 अहलकारों को बरतरफ कर दिया।